इस वक्त एक प्रॉब्लम ये हुआ है खास तौर पे बुलिंग के केस में कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती का वाकया पेश आता है, उसके वालिदैन से क्या गलती होती है? उसके वालिदैन से गलती होती है कि वो आ, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते, और वो भी उतना ही परेशान होते हैं। देखिए, जब जब मैं परेशान, यानी आ, जिस इंसान की गोद में और जिस इंसान की बाहों में बच्चे ने सिक्योर फील करना है, उसकी शक्ल देख के बच्चा और ज्यादा इनसिक्योर और वल्नरेबल हो गया है। मसला समझ आया? यानी आप इस बच्चे को देखें ना कि आप, मतलब आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाए, आप गुस्से में आ गए, या आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ और बच्चा ये देख रहा है। मतलब इस पूरी सिचुएशन को यानी हमें अपने बच्चे को ये सिखाना है। मैं एक जुमला और बोलूं, बल्कि मैं दो जुमले, जो दो हिडन एजेंडाज इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर या इस पूरी काउंसलिंग में जो आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, दो हिडन मोटिव्स भी हैं। वो हिडन मोटिव्स कहीं लिख लें। इसको बोलेंगे नहीं आप अपने बच्चे को, लेकिन ये आप, मैं पहले तो ये देखना है कि क्या आप इस पे बिलीव करते हैं जो मैं भी आपको लिखवाऊंगा। पहला पहला ये है कि ना किसी के साथ ज्यादती करूं, ना अपने साथ ज्यादती होने दूं। क्या ये कोई अच्छा एजेंडा है? क्या ये वर्थ परसुइंग है? क्या इसकी कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी मेरे बच्चे में डेवलप हो, तो फिर मुझे आ, ये डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि आ, वो मैटर्स जिनको ज्यादा फील नहीं करना चाहिए ना, उनको पूरी तवज्जो से मैंने सुना, और तुमने मुझे वो बताया, उसका मैंने शुक्रिया भी कहा। लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि इस बात को ज्यादा फील नहीं करो, लेकिन मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मैं इस बात को ज्यादा फील नहीं करूं। मेरी बात समझ आई आपको? मैंने कहा क्या? मेरे बच्चे के साथ एक ज्यादती का वाकया पेश आया। उसकी क्लास में किसी ने उसका एक ऐसा नाम, पूरी क्लास ने उसका एक नाम रख दिया, उसको छेड़ना शुरू कर दिया, उसको उसको बहुत ऐसे जुमले कहे, कुछ भी कहा, और टीचर उसमें कोऑपरेटिव नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ है कि बजाय इसके कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, टिपिकल रिस्पॉन्स बुलिंग के अंदर जो पेरेंट्स का होता है वो दो किस्म का होता है। नंबर वन, वो बहुत रिएक्शन में आते हैं, वो बहुत इसके नतीजे में अपना जो, यानी वो कंपोज नहीं रह पाते, वो अपना टेम्पर लूज करते हैं, वो इमोशनल होते हैं, वो बहुत यानी उनके बच्चे अपने वालदेन के चेहरों पर ये पढ़ लेते हैं कि ये मामला तो बड़ा तकलीफ फील करने का है, इसमें तो फील करने की हो रही है, ये तो मतलब ये इग्नोरेबल मैटर ही नहीं है। और यानी वो मजीद इस बात के ऊपर, मतलब इस ये देखिए, आप जितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, उतना ही किसी की बदतमीजी का मनफी असर ज्यादा लेंगे ना। मतलब यानी ये देखने की बात है। दूसरी बात ये कि उसमें वो बहुत ज्यादा इस बात पे और कंसर्न होते हैं कि हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है फलाने को, हमने स्कूल को रिपोर्ट कर दिया है, वो क्यों नहीं कर रहा, हमने टीचर को रिपोर्ट कर दिया है, वो क्यों, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये बड़ा टिपिकल जुमला है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं पूछता हूँ, एक्शन लेने से आपके जहन में क्या है? वो डिजायर्ड एक्शन बताएं, तो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा होता कि वो एक्शन क्या किया जाए। बहुत से पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता। तो मैं ये कहता हूं कि भाई, दूसरे ने जो एक्शन लेना है ठीक है, वो सजेस्ट जरूर करें, लेकिन आपको क्या करना है वो आप अपना शुरू कर दें काम। अगर बिलफर्ज आपके बच्चे का मसला है, अगर जो बाकी 6 स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई एक्शन ना लें, तो आपके बच्चे का तो नुकसान हो जाएगा। तो आपके पास तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए कि आइडियली आप सबको उनके करने के काम जरूर सजेस्ट करें, लेकिन अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, तो आपका अपना प्लान इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो कि आप उस डैमेज को और उस पूरी जो नुकसानात हैं उसको रोक सकें, और आप अपने बच्चे को इस सिचुएशन से बचा सकें, इसके मुमकिना नुकसान से निकाल सकें। इससे बाहर निकालने में आपके अपने पास भी कोई प्लान होना चाहिए। तो पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि आप बच्चे को कह तो नहीं रहे, लेकिन आपका एक हिडन एजेंडा ये है कि ना तो किसी के साथ ज्यादती करूं, ना अपने साथ ज्यादती होने दूं। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि
किसी मजलूम की सबसे बड़ी मदद ये है कि उसको एहसास मजलूमियत से बाहर निकाल लिया जाए। इस वक्त जितना भी इस इशू पे काम हुआ है, वो विक्टिम को विक्टिम माइंडेडनेस का शिकार ना होने देने या उसके शिकार होने से निकालने में माविन नहीं बना है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब वहां विक्टिम और अब्यूजर दोनों इतने रिकॉग्नाइज्ड हो गए हैं कि ये विक्टिम है, ये अब्यूजर है। उसके नतीजे में वो विक्टिम माइंडेडनेस तो और नर्चर कर रही है उसके अंदर। तो यानी एहसास मजलूमियत, विक्टिम माइंडनेस से मेरी मुराद एहसास मजलूमियत है, उससे उसे निकाला जाए उसको। मतलब अच्छा, अब ये है लॉन्ग टर्म हिडन ऑब्जेक्टिव्स। इसको जाहिर सी बात है कि हम टेबल पे नहीं रखते, लेकिन हम टेबल पे कुछ और कॉन्वर्सेशन रखते हैं। वो अभी एक, आप ये सोचिए, वो 6-7 साल, 8 साल का, 9-10 साल का बच्चा है, और वो अभी हर्ट हुआ है, वो जख्मी है। मतलब वो तो अभी आप उसकी सारी सिचुएशन को समझेंगे, उसके साथ आप अपनी कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करेंगे, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी प्रेजेंस और आपकी बातचीत की उसको जरूरत है। लेकिन इसमें अगर आपने इस एहतियात को नहीं किया, तो होगा ये कि उसको ये समझ आएगा कि ये तो, मतलब इसको तो बहुत, मतलब इस बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को के साथ इस तरह कॉन्वर्सेशन करते हैं कि उनके बच्चों की सेंसिटिविटी उस मसले पे और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो मजीद फील करने लग जाते हैं, और मजीद वल्नरेबल हो जाते हैं। और अब पेरेंट्स और बच्चा दोनों ये फील कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो आप तो एहसास मजलूमियत से खुद, मतलब बजाय इसके कि उसको निकालते, आप तो उसके अंदर चले गए। ये बहरहाल एक मुश्किल बात है समझना, लेकिन इस पॉइंट को कम से कम गौर कीजिएगा, ये पूरी बात जो है।